नमस्कार दोस्तों। धर्म देखकर मारा, धर्म पूछ कर मारा, जाति नहीं पूछी। ये लाइनें कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। किसी ने पोस्ट लिखा तो किसी ने वीडियो को दोहराया, किसी ने स्टेटस लगाया। एक ऐसी घटना जिसने पूरी देश का रूह को झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए हमले की, जिसमें बेगुनाहों पर गोलियां चलाई गई, आवाजें चीखी, दौड़ के कदम सुनाई दिए, खून से लथपथ रास्ते और बीच से डर से सहमे लोग। लेकिन क्या आपने सोचा उन लोगों की जान किसने बचाई? या आपको साहब कोई न्यूज चैनल नहीं बताएगा, आपको नहीं बताएगा कोई प्रवक्ता, नाम उनका उजागर नहीं करेगा, किसी डिबेट पर उसके चेहरे को उजागर नहीं किया जाएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उस दिन मौत और जिंदगी के बीच में जो व्यक्ति खड़े थे, लेकिन अब खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उस शख्स का नाम सामने रख दिया है। और जब आप जानेंगे कि वो कौन था, वह कैसा था, उसका नजरिया कैसे बदल गया, तो आपका भी नजरिया बदल जाएगा। उस व्यक्ति का नाम था नजाकत अली साहब। जम्मू कश्मीर में कपड़े बेचने वाला एक मुसलमान, न नेता, न पुलिस, न सेना, सिर्फ आम नागरिक। लेकिन जो काम उसने किया वो शायद किसी बहादुर सिपाही से कम नहीं। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरविंद अग्रवाल ने खुद स्वीकार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी जान पर दांव पर लगाकर हमारी जान बचाई। हम नजाकत भाई का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। यह है बीजेपी के नेता का बयान। दोस्तों, आपको बता दें कि जरा आप सोचिए, एक मुसलमान जिसने अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना छत्तीसगढ़ से आए हिंदू यात्री सुभाष जैन, लकी, खुद अरविंद अग्रवाल और उनके बच्चों व पत्नियां, कुल मिलाकर 11 लोगों की जान बचाई। हमले के वक्त अफरा तफरी मची हुई थी दोस्तों। लोग इधर उधर भाग रहे थे, गोलियां चल रही थी, चिल्लाहट थी और चारों ओर मौत का साया था। उस वक्त नजाकत अली ने न सिर्फ इन लोगों को संभाला बल्कि उन्हें 14 किलोमीटर दूर श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी सुरक्षित पहुंचाया। वह भी इस हालात में जब हर कदम पर जान का खतरा था। एक बच्चे को अपनी गोदी में उठाकर दूसरे कंधे पर बैठाकर वो भागता रहा, पहाड़िया से होते हुए, जंगल से गुजरते हुए, मौत से लड़ते हुए। दोस्तों, ये किस प्रकार से नफरत बोई जा रही है आप समझिए। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, यह पूरी घटना का तस्दीद उस खत में लिखा गया जो कुलदीप नाम के एक यात्री ने नजाकत को लिखा। उस खत में भावनाएं, कांपती हुई यादें और एक जिंदा बच गई इंसान की आंखों की देखी हुई सच्चाई है। वो खत में लिखता है, चारों तरफ अफरा तफरी थी दोस्तों, गोलियों की आवाजें थी, मौत का साया था, मैं हार मान चुका था। लेकिन नजाकत भाई ने नहीं रुके, अपने मेरे बच्चे को गोद में उठाया, फिर कंधे पर बैठाया और मुझे हिम्मत देते रहे। अगर आप नहीं होते तो मैं शायद एक खत नहीं लिख पाता। आप सोचिए कि नजाकत ने इन लोगों से उसका नाम नहीं पूछा, उनकी जाति नहीं पूछी, उनका धर्म नहीं पूछा, सिर्फ इंसान समझकर उन्होंने बचाया। और आज जब नफरत की दुकान धर्म के नाम पर चल रही है, जब टीवी पर डिबेट चल रहा है, मुसलमान को शक की निगाहों से देखा जा रहा है, तब एक मुसलमान ही है जो इंसानियत की सबसे खूबसूरत मिसाल बनकर सामने आया। दोस्तों, मैं नजाकत की ही बात कर रहा हूं। ये वो सच है जिसे छुपाया नहीं जा सकता, ये वो सच है जिसे ढका नहीं जा सकता, ये वो किरदार है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सच्चाई तो आपको साहब माननी ही पड़ेगी। और सवाल अब सिर्फ इतना ही नहीं है कि नजाकत ने किया क्या, सवाल ये भी है कि अब नजाकत की सुरक्षा कौन करेगा। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने आतंकियों से लोहा मोल लिया, क्योंकि जिस तरह से कुछ लोग इस घटना का इस्तेमाल हिंदू और मुसलमान में बांटने के लिए कर रहे हैं, वह कितना खतरनाक है। यह वीडियो बनाकर कहता है देखो, कोई वीडियो बनाकर कहता है देखो मुसलमानों ने मारा, कोई लिखता है देश के लिए खतरा है। लेकिन वही
लोग यह नहीं जान पाते कि जान बचाने वाला भी एक मुसलमान था। ये वही हिंदुस्तान है जहां एक तरफ सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं और दूसरी तरफ नजाकत जैसे लोग जिंदगी और मौत से लड़कर देश में एक मिसाल पैदा कर रहे हैं, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी प्रसार के और बिना किसी एजेंडे के। जब अरविंद अग्रवाल जैसे बीजेपी के नेता कहते हैं कि नजाकत भाई का एहसान नहीं भूला जा सकता, तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उस प्रोपेगेंडा पर एक तमाचा है जो मजहब के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। मैं बार बार दोस्तों बोलता हूं कि ये देश नफरत के आखिरी पायदान पर है, इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ और नहीं होगा। हमारे देश में हर घटना के बाद कुछ लोग सामने आते हैं और आग में घी डालने का काम करते हैं, जो सोशल मीडिया पर धर्म देखकर तय करते हैं, किसी की जान की कीमत और किसी की नहीं। लेकिन नजाकत ने यह उदाहरण एक आईना है और सबके लिए, जो हर मुसलमान को एक चश्मे से देखते हैं, क्योंकि नजाकत ने इंसान को बचाया, हिंदू को नहीं, मुसलमान को नहीं, सिर्फ इंसान को बचाया। नजाकत की इस बहादुरी को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या हम नजाकत को इज्जत और सुरक्षा देंगे जिसका वो हकदार है, या फिर अगली बार कोई आपदा आएगी तो हम मदद से पहले उसका धर्म पूछेंगे? आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग वहां पे होते तो क्या करते? अब हमें तय करना होगा कि हम किस तरह का भारत चाहते हैं। वो भारत जो डर और शक पर खड़ा हो, या वो भारत जो भरोसे और इंसानियत से खड़ा हो, जैसे नजाकत ने दिखाया। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि नजाकत ने 11 जानें बचाई, लेकिन सबसे बड़ा काम यह किया कि एक उम्मीद जिंदा रखी। एक उम्मीद, चारों ओर नफरत फैलाई जा रही है, तब भी कोई ऐसा होगा जो मजहब से उठकर इंसानियत को मिसाल पेश करेगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और क्रांतिकारी जय भीम।